गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ाएंगे क्लास 10 अम्ल क्षार लवण। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? अम्ल क्षार लवण। दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का, दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का, यानी चैप्टर 2। चैप्टर 2 यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर का नाम। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। देखते हैं चैप्टर 2 में पहला चैप्टर है, मैंने लिख रखा है अम्ल क्षार लवण। क्या लिखा है हमने? अम्ल क्षार लवण। ठीक है। दूसरा चैप्टर में जो अम्ल क्षार लवण है, इसकी क्लास में मैं ओनली अम्ल के बारे में बताऊंगी। क्या बताऊंगी? ओनली एसिड के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? एसिड। एसिड एसिड क्या है? हम आज की क्लास में क्या बताएंगे? एसिड क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और कौन सा प्रबल अम्ल होता है, कौन सा दुर्बल अम्ल होता है, मैं इसके बारे में ओनली अम्ल के बारे में पूरा बताऊंगी, यानी एसिड के बारे में पूरा बताएंगे। देखिए, अम्ल क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक प्रकार से देखा जाए कि वे यौगिक होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल एक प्रकार से क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में, अम्ल पहली विशेषता इसकी क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। ओके। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है अम्ल की? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल यानी एसिड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कर देते हैं। तीसरी विशेषता अम्ल की क्या है? अम्ल जो है, अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+, या हम यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन? अम्ल। यानी पहली विशेषता मैंने क्या बताई? अम्ल की विशेषता। तो हमने क्या बताया? विशेषता, पहली विशेषता क्या बताई कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? अम्ल H+ आयन, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ अम्लीय आयन देते हैं, जो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आई ओके। इसके बाद में क्या कह सकती हूँ? टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड यानी अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अम्ल के प्रकार। अम्ल एक प्रकार से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रबलम, पहला होता है प्रबलम, और दूसरा क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यानी एसिड। एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल एसिड और दूसरा होता है दुर्बल एसिड। यानी कि प्रबल अम्ल कैसे अम्ल होते हैं? जो सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। वो कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रबल अम्ल, जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रबल अम्ल जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया दुर्बल होते हैं यानी कि यह निष्क्रिय होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी क्रिया धीमी गति से होती है।
निष्क्रिय, और इनकी क्रिया जो होती है तेजी के साथ होती है, यानी कि तेज स्पीड के साथ में होती है, तेज स्पीड के साथ में होती है। लेकिन जो निष्क्रिय होती हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, उनकी अभिक्रिया जो होती है वो थोड़ा धीमे, यानी हम कह सकते हैं इनकी क्रिया मंद गति से होती है। मंद गति यानी मंद गति स्पीड, मतलब कि लो स्पीड। क्या होगी? लो स्पीड, मतलब कि इनकी स्पीड जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि इनकी स्पीड जो होती है बहुत धीमे धीमे करके अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि प्रबल अम्ल होते कौन कौन से हैं। तो पहले नोट कर लीजिए इसके बारे में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से यौगिक होते हैं आज के, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बताते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल देखते हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। देखते हैं प्रबल अम्ल कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन से हैं। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। देखते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जैसे, प्रबल अम्ल जैसे प्रबल अम्ल जैसे HNO3, ये कैसा अम्ल है। अगर पूछ लिया जाए कि HNO3 कैसा अम्ल है तो वो कैसा है, सक्रिय एसिड, यानी कि उनकी एक्टिवता जो होती है बहुत ही सक्रिय होती है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में तेज गति से, या हम कह सकते हैं तीव्र गति से उनकी अभिक्रिया होती है। इनकी अभिक्रिया कैसे होगी? तीव्र गति से होगी। कैसे होगी? तीव्र गति से। जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में बहुत डिफरेंट है। नाइट्रस अम्ल जो होता है HNO2 होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो HNO3 होता है। क्या क्या होता है? HNO3 होता है और HNO2 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HNO3 के नाइट्रिक अम्ल कामा HNO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। इसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये सबको नाम पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और कामा आगे क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद H2SO4, इसका नाम क्या है, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए मैंने इतने प्रबल अम्ल बताए, कौन कौन से, HNO3, HNO2, HCl, H2SO4। ये सब अम्ल कैसे होते हैं, ये अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में इनकी अभिक्रिया तीव्र होती है। कैसे होती है, तीव्र होती है। जो कि ये जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, अपना परिवर्तन या अपना उत्पाद में अभिकारक जो होता है वो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तुरंत उत्परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये अम्ल कैसे हैं, एक्टिव हैं, यानी कि इनकी जो सक्रियता है वो बहुत ही तेजी से है। एक्टिव या तीव्र डाल दो, कोई तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं ये, जिनका नाम प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि दुर्बल अम्ल कैसे अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है, क्या जानेंगे आप, दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल। समझ में आ रही बेटा? ठीक है। अब देखो दुर्बल अम्ल कैसे अम्ल होते हैं, ये भी तीव्र गति से ही अभिक्रिया करते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं दुर्बल अम्ल, कैसे कौन कौन से अम्ल होते हैं। सबसे पहला होता है फार्मिक अम्ल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल यानी HCOOH। अगर कहा जाए एक प्रकार से दुर्बल अम्ल कैसे अम्ल होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं। ये कैसे अम्ल होते हैं? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं। यानी ये कैसे अम्ल होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं ये। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को RCOOH से प्रदर्शित करते हैं। किससे? RCOOH से प्रदर्शित करते हैं, जो कि फार्मिक अम्लों को छोड़ करके ये सारे हम जैसे ही अल्किल समूहों में रखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे क्या बनते जाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते जाएंगे। यदि हमारे के स्थान पे पहला समूह रखते हैं CH3, तो ये बन जाएगा CH3COOH, तो ये बन जाएगा क्या? एसिटिक अम्ल। तो हम क्या करते हैं? फार्मिक अम्ल, यानी इसका नाम लिख लेते हैं बेटा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल कामा। दूसरा, यदि इस R के स्थान पे हम पहला समूह इसका रखें, अल्किल समूह का CH3 होता है, तो RCH3COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक प्रकार से एसिटिक अम्ल को साधारण भाषा में या गांव में क्या बोलते हैं? उन्हें सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। ठीक है। ये कैसा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है, जो कि इसकी अभिक्रिया कैसे होती है? सब क्या होती है? मंद गति से इनकी अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? मंद गति से इनकी अभिक्रिया होती है। ओके। इसके बाद क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल C2H5COOH, ये भी कैसा अम्ल है? प्रोपियोनिक यानी कि दुर्बल अम्ल है। प्रोपियोनिक अम्ल। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? एक अम्ल बचता है जिसका नाम C17H35COOH, इसका नाम है स्टेरिक अम्ल। क्या नाम है? स्टेरिक अम्ल। ये साबुनीकरण में यूज होता है, इसका साबुनीकरण में। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया है कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो ये फार्मिक अम्ल एक प्रकार से देखा जाए तो ये फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो बर या मधुमक्खी होते हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। देखते हैं कि जैसे ही बर जो मधुमक्खी होती है वो काटेगी तो भी वो तुरंत ही तो उसका क्रिया होना शुरू होता नहीं है। तो उसकी क्रिया कैसे होती है? थोड़े धीरे धीरे करके होती है। धीरे धीरे हमारे में क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? सूजन होती है। जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे करके सूजन होती है। तो एक प्रकार से वो क्या है? धीरे धीरे क्रिया हो रही है ना, तो वह कैसी क्रिया है? मंद क्रिया है। ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? बर या मधुमक्खी में। ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ है? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। ये क्या है? एक प्रकार से सिरका है। आप देखते हैं कि सिरके के जो गन्ने का रस बनता है उससे क्या किया जाता है? उसको रख दिया जाता है धूप में। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थित होती रहती है तो वह अपना अपना क्या होता है? सिरके में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है। तो ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। इनकी क्रिया भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति द्वारा होती है, यानी कि धीरे धीरे क्रिया होती है। इसके बाद क्या है? ये प्रोपियोनिक अम्ल है, इसी से डिसीजन से है। और ये क्या है? साबुनीकरण है, यानी कि ये जो क्षार के साथ अभिक्रिया होती है C17H35COOH स्टेरिक अम्ल है। ये भी कैसी है? दुर्बल अम्ल है। तो मैं आज की क्लास में ओनली अम्लों के बारे में बताया और अम्लों का वर्गीकरण बताया कि अम्लों का वर्गीकरण यानी वो कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया। और अम्ल क्या है ये भी हमने बताया। चलिए आप कल की क्लास में हम अम्ल के बनाने की विधि बताएंगे। आज अम्ल के बारे में बताया। ठीक है। तो सबसे पहले यदि मेरी क्लास में सबसे पहले आए हो तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू। और
इस जो लाइक है उसको देते जाइएगा और रिस्पॉन्स भी देते जाइएगा ताकि मैं इससे बेहतर आपको बता सकूं और इससे अच्छी भी क्लास आपको समझा सकूं। ओके, थैंक यू बेटा।